हाँ जी भाई, ये बेस्ट ऑफ 2024 है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी डिवाइसेस आई हैं, बहुत सारी डिवाइसेस का हमने रिव्यू किया है और ऑलमोस्ट अब तो हर कंपनी कवर्ड है। मतलब कैलिबन भी हो गई, गीकवेव हो गई, वूपू हो गई। मतलब हर कंपनी तो नहीं बोलेंगे जो पाकिस्तान में बेसिकली जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, ऑब्वियसली बहुत सारी वेस्ट की कंपनीज है जो पाकिस्तान में नहीं आती और जिनके पॉड्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या जिनकी कॉइल्स, जैसे हमने किया था एक टेलोन्स 2 का हमने रिव्यू किया था, होराइजन टेक। वो बेसिकली उसको बेस्ट ऑफ में डालने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो मतलब अगर मैं उसको बोलूंगा ये बहुत अच्छी डिवाइस है तो लोग बोलेंगे सो व्हाट, मैं उसका पॉड तो है नहीं, क्या करूं आपकी अच्छी डिवाइस का। तो इसलिए है ना, ये मोस्टली वो डिवाइसेस हैं कि जिनके पॉड्स इजीली अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो रनिंग कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, जिनकी डिवाइसेस पॉड्स मोस्टली आपको शॉप्स पे अवेलेबल नजर आएंगी, वो उन डिवाइसेस। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है वो है बेस्ट बजट के अंदर। ठीक है, बजट के हिसाब से जो है वो ऑलमोस्ट हर कंपनी के पास अपनी अपनी डिवाइसेस हैं। इससे पहले वाला जो बेस्ट ऑफ था उसके अंदर बहुत सारी डिवाइस हम टेबल से रिमूव कर चुके थे, जाके आप वो देख लें, मैं हो सकेगा तो लिंक भी आपको लगा दूंगा। जो टेबल पे रह गई थी उसमें से कैलिबन G3 लाइट हमने कवर नहीं की थी उस वक्त तक, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ के अंदर हम कैलिबन G3 टेस्ट नहीं कर सके थे। हम लोग पहुंचे नहीं थे। हाँ, मतलब हम टेस्ट नहीं कर सके थे उसको सही तरीके से, तो इस वजह से वो G3 लाइट हमने टेस्ट नहीं की थी। इको नैनो वो हमारे टेबल पे उस वक्त भी मौजूद थी। सॉन्डर Q2 बेसिकली अब मतलब उस बेस्ट ऑफ के बाद फिर हमारे पास सॉन्डर Q2 आई, तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो यूं समझ लें कि लेटेस्ट में से है। इसके अलावा आई थिंक इको नैनो 2 पाकिस्तान के अंदर, चूंकि इको नैनो 2 इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से उसको डालने का मकसद नहीं था। और ऑक्सवा गो, वो भी उस वक्त हमारे पास टेबल पे आई थिंक मौजूद थी। ठीक है, तो मुस्सो भाई अगर इनमें से बात करें, ये जो 4-5 डिवाइसेस का मैंने नाम लिया, ठीक है, इसमें से आपके हिसाब से टॉप पिक? यार मेरे हिसाब से तो इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स अ G3 लाइट एनी डे फॉर मी। द प्राइस and the longevity of the coils, the flavor, everything. I love the Caliburn. मतलब लाइट ने इस मामले और में, मेरे ख्याल से बजट के अंदर सबसे सस्ती डिवाइस भी जो है वो अपना वो G3 मतलब लाइट ही है। ये बनकबाब है, सस्ता मजबूत टिकाऊ ब्रो। ये हमारे पास, हमने इसका रिव्यू भी किया है और आई थिंक बेस्ट बजटेड 2024 हैंड्स डाउन जो है ना वो क्राउन जो है ना वो कैलिबन की तरफ जाता है। सेकंड नंबर पे मुझसे भाई इको नैनो। यस, अगर आपको लॉन्ग पॉड लाइफ चाहिए और 6 ml का पॉड चाहिए जो कि 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको रिफिल करने मिले, तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग डिवाइस। इट्स फॉर मी इट वाज अ नो BS डिवाइस टिल आई ट्राइड द G3 लाइट। मतलब उसने, मतलब मैं पागलों की तरह यूज की है मैंने इको नैनो का सबसे अच्छा सीन ये था कि यार आपने बस फिल करना है और आपने चलते जाना है, बस आपके सिर्फ उसके बाद सिर्फ चार्ज करना है वो, दैट्स इट। मतलब वो बेसिकली नेक्स्ट टू आपका MTL डिस्पोजेबल है कि आपने सुबह फिल किया और फिर इसके बाद 2-3 दिन आप भूल गए, आप बस उसको चलाते रह जाओ ना। और आई थिंक पॉड लाइफ भी उसकी इतनी क्रेजी है, बहुत क्रेजी पॉड, ठीक है ना। इवन G3 की लाइट की भी जो ना पॉड लाइफ इज बहुत अच्छी है, हेल क्रेजी। ठीक है, द थर्ड वन मुस्सो भाई जो मेरी नजर में थी वो थी सॉन्डर Q2। ठीक है, इससे पहले ऑक्सवा गो टेबल पे थी, लेकिन आई थिंक ऑक्सवा गो को जो रिप्लेस किया है वो सॉन्डर Q2 ने रिप्लेस किया है। और उसकी सबसे बेसिक वजह जो मेरे पास थी, जो मुस्तफा भाई के साथ भी मैं डिस्कस कर रहा था, सॉन्डर Q2 का जो डिजाइन है, ठीक है ना, ये रहा सॉन्डर Q2, ये रहा सॉन्डर Q2 का बेसिकली जो डिजाइन है, ठीक है, वो मेटल फिनिश पे है, ठीक है ना, रादर देन अ प्लास्टिक फिनिश। ठीक है, और आई थिंक ऑक्सवा गो से अगर आप लॉन्गर टर्म में बात करें, जैसे अगर जो है वो रिलायबिलिटी की बात करें, तो आई थिंक द Q2 इज मच बेटर। Q2 इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, हैंड फील और जो है वो रगेडनेस आप कह सकते हैं। जो मटेरियल जो यूज किया है, लगता नहीं है कहीं से कि यार ये बेसिकली बजटेड डिवाइस है। एग्जैक्टली ठीक है ना, मतलब बजट के अंदर जितनी भी आ रही थी वो मोस्टली प्लास्टिक थी, जैसे G3 लाइट वाज प्लास्टिक, इको नैनो 2 समहाउ मेटल फिनिश नहीं थी लेकिन फिर भी प्लास्टिक ही। ये बजट के अंदर एक वाहिद डिवाइस है कि जो मेटल फिनिश पे, आई थिंक एल्युमिनियम चेजी है इसका, ठीक है, और बहुत अच्छा फील है इसका जो अपना। और हम मेरे ख्याल से जो Q के जो पॉड्स हैं, ठीक है ना, वो भी हमने बहुत एक्सटेंसिव टेस्ट किए हैं, ठीक है ना, हमने बहुत रगेड Q में हमें जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फ्लेवर्स अमेजिंग। 3 ml के पॉड्स भी वर गुड, 2 ml पॉड्स आई पर्सनली लाइक मोर क्योंकि वो टॉप फिल्स हैं।
तो मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं, मतलब मुझे पास दोनों में कंप्लेन कोई नहीं है। हाँ, कंप्लेन नहीं है, बट वो एक निटपिकी मेरा हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही। और फ्लेवर भी मुझसे भाई आप मुझे बोल दोगे 3 ml 2 ml के अंदर, मतलब 3 ml के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर डिलीवरी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब बहुत 19-20 भी नहीं होगा, 19.5-20 होगा। हाँ, मतलब वो माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो माइन्यूट सा डिफरेंस बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है पॉड मॉड की कैटेगरी, और उसके अंदर आई थिंक लास्ट टाइम जो हमारे पास नहीं आई थी वो थी एक वी प्राइम और एक AGS बूस्ट 3 गीक वेब की तरफ से। वो लास्ट जब हमने बेस्ट ऑफ बनाया था तो उस तक हमारे पास नहीं पहुंची थी। एग्जैक्टली, यस। तो वो हम 2 इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर। जो हमने उस वक्त टेबल पे रखी थी वो आई थिंक एक एक्सपायर BP स्टिक थी, ठीक है, और लक्स XR मैक्स थी जो उस वक्त हमने टेबल पे रखी थी, एक लक्स X प्रो थी, ठीक है। मुझसे भाई कहना था यार लक्स XR मैक्स चूंकि थोड़ी सी ओल्ड हो गई है तो उसको आप 23 के मॉडलिश में आ जाती है। हाँ, 23 के एंड का मॉडल है, तो अब उसको जो है ना तुम टेबल से हटा दो, ठीक है। तो मैंने हटा दिया। एस्पायर BP स्टिक के साथ जो इश्यू था वो ये था कि उसके कॉइल्स अब पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक उसको लेने का कोई पॉइंट नहीं है, मतलब उसको बाय करने का फर्दर कोई पॉइंट नहीं है। आप लेके कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता अब उसका, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना बेसिकली 3 रह गए, वी प्राइम, AGS बूस्ट 3 और लक्स X प्रो। मुस्तफा भाई टॉप 1 फॉर यू। यार ऑलवेज मैं वेप्रेसो का हमेशा से बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव्ड द X प्रो क्योंकि उसने मुझे एक पॉड मार्ट की कैटेगरी का पूरा एक फील बहुत अच्छा है। हाँ। फील पूरा, मतलब उसका 0.4 जितनी लॉन्गेटिविटी ऑफ दैट पॉड वाज, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट वाज इनसेन फॉर मी यार। उसका एयर फ्लो अच्छा था, उसकी फ्लेवर डिलीवरी अच्छी थी, उसकी पॉड लाइफ के अंदर कोई कंप्लेन नहीं थी, उसके अंदर लीकेज कोई नहीं थी। तो आई थिंक स्टिल एट द एंड ऑफ 2024 लक्स X प्रो जो है ना वो मेरे हिसाब से अभी भी टॉप पे ही है। अच्छा, मेरे लिहाज से ये है कि कुड हैव बीन द वी प्राइम, बट जो इश्यूज फेस हुए हमें वी प्राइम के अंदर वी पुट इट ऑन लीकेज है, मतलब सेकंड नंबर पे है वी प्राइम हमारे लिए, लेकिन ये इजीली नंबर 1 होता अगर उसके इश्यूज नहीं होते तो। बिल्कुल ऐसा ही है जो अपने बिल्कुल 100% ऐसा ही है, क्योंकि द फ्लेवर ऑन द वी प्राइम, डोंट गेट मी रॉन्ग, अमेजिंग फ्लेवर। लेकिन मुझसे भाई उसके अंदर जो वो ऑटो ड्रॉ का इशू है, फिर लीकेज बहुत ज्यादा है। पॉड लाइफ भी हमें पॉड लाइफ की बहुत कोई अमेजिंग नहीं मिली 0.2 की, तो वो इस वजह से जो है ना वो फिर मतलब अगर मैं ये कहूं कि पॉड मॉड की कैटेगरी के अंदर शायद कोई और होता तो वो शायद सेकंड नंबर की लीड लेके जाता। अब चूंकि कोई और नहीं है मार्केट के अंदर तो आई थिंक वी प्राइम को ही हमें सेकंड नंबर पर रखना पड़ेगा। AGS बूस्ट 3 की अगर बात करें, उसका फ्लेवर भी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, डिवाइस भी अच्छी है, लुक्स भी अच्छे हैं, बट एयर फ्लो थोड़ा सा मतलब वो मजा नहीं आया मुझे। और प्लस ये कि उसकी बैटरी जो है ना वो मुझे थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि यार इतनी मतलब अच्छी नहीं है। बहरहाल फिर भी अपनी अपनी चॉइस है, आप ले सकते हैं। AGS बूस्ट 3 भी इट्स नॉट दैट बैड डिवाइस, ठीक है, आपको एक दिन आराम से बैटरी देगी, लेकिन फिर भी एक जो लॉन्जेटिविटी बैटरी की होनी चाहिए 3000 mAh के हिसाब से वो नहीं है। मुझे भाई अब आते हैं थर्ड पे, वो है फ्लैगशिप्स। हर कंपनी के पास जो उनके प्रीमियम डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर आते हैं। और आई थिंक इसके अंदर लास्ट टाइम जो विनर था वो आई थिंक दैट वाज द विनेक्स Q प्रो था लास्ट टाइम विनर। और सेकंड नंबर पे हमने जो ना वो Extros 4 और X Slim Pro 2 को रखा था, ठीक है। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि कैलिबन मार्केट के अंदर अचानक से कहीं से टपक पड़ा है, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर कैलिबन मार्केट के अंदर आ गया है। और कैलिबन का जो है वो मेरे पास यहीं पड़ा हुआ था, G3 Pro कोको, ठीक है, हैंड्स डाउन भाई बहुत ही कोई नस्ली डिवाइस है, बहुत ही कोई नस्ली डिवाइस है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि लोग बोलेंगे यार आपने नेक्स्ट स्लिम को क्यों नहीं डाला, तो भाई 2025 का मॉडल है, 2024 का मॉडल नहीं है, ये हम डाल सकते हैं, बट स्टिल 2025 के ये बेस्ट ऑफ में कवर करेंगे। 2024 में आई थिंक जो विनर है वो कैलिबन, हैंड्स डाउन कैलिबन की फ्लेवर डिलीवरी, इसकी पॉड लाइफ, इसकी जो हैंड फील है, इसकी स्क्रीन अगर मैं ऑन कर सकूं, ये एक सेकंड, स्क्रीन अगर आप देखें यार, हैंड्स डाउन क्लासी कलर्स हैं, बहुत पंची कलर्स हैं, 2K रेजोल्यूशन की स्क्रीन है, बहुत अच्छी स्क्रीन है। और आई थिंक कैलिबन ने 2024 का क्राउन, मतलब UL अचानक से मार्केट में आई
और सबको wipe off जितनी कर बड़ी रेस चल रही थी सारे पॉड्स में, अचानक से सबको मारी लात और पहुंच गई नंबर 1 पे। बिल्कुल ऐसा ही I है। mean, मतलब इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी बिकॉज़ कैलिबर्न जितना भी अगर यूएल को पुराना देखा जाए, लेट्स से द G2 एंड द AK2s and all that, वो they struggled on pod life, they struggled on Battery, flavor sometimes, battery. they struggled on batteries, yes. हाँ, मतलब with the G3 pods and with the even the UL Pro, G3 Pro was also good, लेकिन मसला ये है कि वो G3 Pro कोको की जो मुस्सो भाई जो स्क्रीन है, जो उसकी जो फिनिश है, yes, I would agree the Coco looks more beautiful than the हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। But by the end of the day, performance UL ने really अचानक से G3 Pro हो, G3 Pro Coco दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन जो लुक्स कोको के है ना यार, हैंड्स डाउन तब भाई UL ने लुक्स परफॉर्मेंस दोनों पे काम किया और that's why UL is always the king and still the king. अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो मेरे हिसाब से हीरो क्यू फ्रॉम गीक वेव, ठीक है। दिस इज द डिवाइस यार, मैं बोलता हूं मतलब बहुत ही एक खूबसूरत किस्म की डिवाइस है, बहुत ही रगेड फील है इसका, ठीक है। और मुस्तफा भाई वाज ऑन अ पॉइंट कि यार विनिक्स क्यू प्रो को जो है अपने जो ना वो दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लास्ट टाइम का फ्लैगशिप विनर भी था। लेकिन मसला ये है कि मेरा ये मानना था कि अगर सारे पॉड्स अगर ऐसे रखे हुए ना, ये सारे स्टिक पॉड्स, तो इनमें आप विनिक्स क्यू प्रो को हट के नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर मैं इसके बीच में ये अपना हीरो क्यू रखूंगा ना, तो ये बिल्कुल अलग ही नजर आएगा। तो आई थिंक इस वजह से ना उसकी रगेड फील और उसकी जो हैंड फील है, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, a few of the reviewers even मतलब उन्होंने गाड़ी भी चढ़ाई हुई है इस पे, तो मतलब हाँ, मतलब कंप्लीट टेस्टिंग है कि यार आपकी जेब से गिर जाए, कुछ भी नहीं होता है इसको, मतलब बहुत अच्छी डिवाइस है। शाउट आउट टू मैक रिव्यूअर्स ब्रो। अच्छा, एक बीच में मैं डिवाइस डालूंगा, वो है पावा, ठीक है। ये हमारे टेबल से आई थिंक हटेगी इस वक्त, क्योंकि डिवाइस लुक्स वाइज नो डाउट बहुत अच्छी है। इसकी स्क्रीन, इसके शशके बहुत मजे के शशके हैं इसके, नेक्स्ट लेवल चीज है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी परफॉर्मेंस में, इसके पॉड्स लीकी हैं, फ्लेवर डिलीवरी एक हद के बाद मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ यार फ्लेवर डिलीवरी इज गोइंग समवेयर। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब until unless they don't do something with the pods, power will be off the desk. बिल्कुल ऐसा ही है जो ना, ये मेरे ख्याल से डेस्क से बाहर जाएगी। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं भाई, मेरे हिसाब से Exynos 4 Nano मेरे ख्याल से 2024 का मस्ट हाइप, ठीक है ना। मतलब इट वाज सो मच हाइप के लोग यार पागल हो गए थे Exynos 4 Nano के पीछे, और उसकी स्क्रीन, उसकी क्लास, उसकी जो डिजाइन था Exynos 4 Nano। मैं Exynos 4 को भी डाल सकता था, लेकिन Exynos 4 आई थिंक डिजाइन के हिसाब से उतनी आई थिंक लोगों को अपील नहीं की जितनी 4 Nano की। ऐसा ही है, ठीक है। और वही सेम जैसे गीक वेव का सीन है, 4 आप अगर जो है वो अपना वो किसी के साथ पॉट्स, मतलब बहुत सारे पॉट्स पड़े होंगे, उसके बीच में 4 पड़ा होगा, आपको इतना फील नहीं होगा। लेकिन अगर 4 Nano अलग से पड़ा होगा ना, तो आपको लगेगा यार ये चीज जो है ना वो एक हट के, उसकी स्क्रीन और हर चीज। तो आई थिंक 4 Nano वाज वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद फिर 3 स्पॉट आई थिंक विल गो गिव इट टू द Exynos 4 Nano। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 3 मैंने 4 Nano को दिया हुआ है। नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक Xlim Pro 2, with the performance of the Xlim and the pod legacy of the slim pods, बिल्कुल ऐसा ही है। that can मतलब वो उसने अपनी परफॉर्मेंस अब तक प्रूफ कर दी है मार्केट के अंदर ऑक्सा ने। मतलब इट हैज सम अमेजिंग फ्लेवरिंग पॉड्स। बिल्कुल ऐसा ही। और कॉइल लाइफ भी ऑक्सवा की अच्छी है, ठीक है ना। एक वही डिबेट है कि भाई प्रो के अंदर और प्रो 2 के अंदर इतना फर्क नहीं है, तो चाहे आप प्रो ले लें, चाहे आप प्रो 2 ले लें, चाहे वो आप ऑक्सवा गो ले लें, मैं बार बार ये बात कहता हूं, चाहे SQ प्रो ले लें, सबकी भाई सेम है, आपकी फ्लेवर डिलीवरी, सबकी परफॉर्मेंस सेम है, ठीक है। प्रो 2 चूंकि सबसे लेटेस्ट मॉडल था, इस वजह से हमने प्रो 2 डाला, अदरवाइज हम शायद SQ प्रो भी डाल सकते थे इसके अंदर। बहरहाल द फिफ्थ वन इज वीमेड मैक्स। वोपू ने अपनी वी-थ्रू लाइन को रिवैम्प करके वीमेट लाइन किया, और दे हैव डन वेरी वेल विद दैट। मतलब वो रेमिनिसेंस जो उसका एक माउथपीस है, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लव्ड। जितने भी आई थिंक वी-थ्रू यूजर्स हैं, वो मेरे पास तो एटलीस्ट वीमेट मैक्स पे ही हैं,
लेकिन मुस्तफा भाई वी मेड मैक्स की वो कॉल लाइफ लोगों को नहीं मिली जो जैसे लेट सपोज गीक जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है ना। हाँ, जैसे G3 Pro कोको की मिल रही है आपको, ठीक है, ऐसी वी मेड मैक्स के अंदर उससे पॉड लाइफ थोड़ी सी कम है, मतलब आप वुड से कि 70% ऑफ G3 Pro कोको। यस दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि देखिए डोंट गेट मी रॉन्ग, G3 के जो पॉड्स हैं उसकी लाइफ इज मच मोर बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम। मतलब अगर लेट्स से इफ आई एम कंपेयरिंग इट टू विप्रेसो और ऑक्सफा, आई थिंक G3 के पॉड्स की लाइफ इज मच बेटर। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाता हूं तो G3 इज मच मोर सुपीरियर, बट अगर मैं नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे जा रहा हूं तो ऑक्सफा वगैरह आ जाते हैं, और उससे थोड़ा सा नीचे आना है तो फिर ये आ जाता है। G3 Pro कोको ने जो है ना वो इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है उसको क्वाइट हाई कर दिया, ठीक है, और आई थिंक इस वजह से जो है ना हमारे इस बेस्ट ऑफ का जो सबसे जो क्राउन है वो आई थिंक G3 Pro कोको को जाता है, ठीक है ना, हैंड्स डाउन 2024 की सबसे फाइनेस्ट डिवाइस है। 2024 ने बहुत सारे डिस्पोजेबल्स मार्केट में लेके आए, तबाही हो गए डिस्पोजेबल की, तो ये समझ लो कि मतलब लाइन लग बिच गई मतलब इतने हैं कि अगर हम लोग नाम लेने बैठे तो शायद वीडियो उसी में कवर हो जाए नाम में। तो व्हाट वी हैव डन इज के वी हैव चोजन आवर पिक्स के जो हमने जितने डिस्पोजेबल्स ट्राई किए उनमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा। बिल्कुल वी आर नॉट गोना नेम एनी फ्लेवर आउट ऑफ इट, वी आर जस्ट गोना टेल यू व्हिच डिस्पोजेबल वी लाइक द मोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हम लोग एक एक ही यूज करेंगे। हाँ, MTL के हिसाब से आप मुझसे पहले डिस्पोजेबल बताओ। यार मेरे हिसाब से जो मैंने इतने सारे डिस्पोजेबल्स ट्राई किए, आई थिंक याला was the best disposable of 2024। मेरे हिसाब से भी 2024 का जो डिस्पोजेबल का क्राउन है वो याला को जरूर जाता है। फ्लेवर एंड हिट, मतलब प्योर MTL ड्रॉ और प्योर MTL फ्लेवर। मेरे 7000 पफ का वो था, वो मरा नहीं यार 2 महीने तक। बिल्कुल ऐसा ही है, याला हैंड्स डाउन अमेजिंग फ्लेवर डिलीवरी, अमेजिंग हिट, ठीक है, और वो जो आपको पक्का सुट्टे वाला फील होता है ना वो परफेक्ट उसका एयर फ्लो, परफेक्ट एयर फ्लो। मुझसे भाई DTL डिस्पोजेबल यार दैट वुड बी द हुक्का लिड, आई मीन इतना खैर मार्केट के अंदर इस वक्त है नहीं। मॉस्मो आया था आई थिंक, एक और जो अपना शायद फाकिर आया था, ठीक है ना, और आई थिंक उसमें हुक्का लिड जो बड़ा वाला 40,000 पफ, ठीक है ना, आई थिंक हैंड्स डाउन वो अमेजिंग स्टफ था। वो केटर कर रहा था शीशे वालों को, वो इनवाइट कर रहा था शीशे वालों को, आई मीन उसका लुक और उसका फ्लेवर डिलीवरी बहुत हटके चीज, अनमैच्ड। वो मेरे हिसाब से 2024 का बेस्ट DTL था। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, ये था 2024 की बेस्ट ऑफ सीरीज थी, 2024 के आई थिंक ये बेस्ट ऑफ की लास्ट थी। अब 2025 के अंदर इंशाल्लाह जो जैसे जैसे डिवाइसेस आती रहेंगी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द डिवाइसेस का रिव्यू लेकर आए, चाहे वो हमें खरीद के क्यों ना करनी पड़े। मोस्टली डिवाइसेस अभी हम खरीद के कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका ऑनेस्ट ओपिनियन आए। तो बहरहाल जो डिवाइसेस आपने रिव्यू करवानी है कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसको इंशाल्लाह खरीद के रिव्यू करेंगे। जब तक आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।